राम राम, राधे राधे। मैं शशांक आप सभी का स्वागत फिर से करता हूँ एक बार आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ शशांक में। साथियों, हम लोग टॉपिक अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। आज इसकी अपनी लास्ट क्लास होगी। इसमें जो भी प्रश्न है, 5-6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी टाइप बचा है आज इसमें हम खत्म करेंगे। सबके एक सिक्कों वाला प्रश्न होता है कि एक थैले में कुछ प्रकार के सिक्के रखे गए हैं और उनकी कुल वैल्यू दी गई तो सिक्कों की संख्या आपसे पूछता है। तो चलिए, पहले आपके बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा है, इसको करवाते हैं, फिर एक एक प्रश्न को धीरे धीरे पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आपके सामने लिखा है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताओ। 2018 ग्रुप डी का प्रश्न है। इतना सिंपल सा प्रश्न है। आप ये सोचो, यहाँ पे इतना बड़ा दिया गया है इसका कोई सोल्यूशन नहीं, एकदम छोटा सा। अभी आप उत्तर मार चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे उत्तर मार चुके हैं जो पहली क्लास में। क्या है, जैसे हमने पहली क्लास में आपको बताया था ए बी का अनुपात, बी और सी का अनुपात, तो वही चीज यहाँ पे है, रेत रोड़ी का अनुपात, फिर रोड़ी और सीमेंट का अनुपात। दोनों में कॉमन कौन है? रोड़ी है। देखो, पेन भी नहीं चलाना, एकदम बस केवल समझ की बात है। प्रश्न 2018 ग्रुप डी का है, रेलवे का। लेकिन देखो कितना सरल सा प्रश्न, बस समझना है कि रेत और रोड़ी, रोड़ी और सीमेंट। तो यहाँ पे रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, फिर रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। दोनों में कॉमन कौन है? रोड़ी है। अब यहाँ पे लास्ट में रोड़ी और यहाँ पे पहले, यानी रोड़ी का अनुपात पहले 30 था, अब कितना बना है? 6। पुराना प्रश्न आ गया ना, ए बी बी सी का अनुपात, तो बी कॉमन होता था, तो जो कॉमन होता था उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 30 है तो हम इस 6 को 30 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? 6 को 30 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 5 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दो। 5 छंगे 30, 5 सते 35। तो रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात बन के आया, देख लो, 30:35। कुछ था नहीं, 30:35 हो गया। ये दोनों जगह था, रोड़ी हमारी 30 की थी, और पहले यहाँ रेत 41 और सीमेंट 35। तो किसका अनुपात पूछा है? सीमेंट और रोड़ी का। तो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है 41:35, क्योंकि सीमेंट 41 और रोड़ी 35। कितना सरल सा प्रश्न है, और बताए थे कि छूटेगा एक भी नहीं, सब पेपर में मिलेंगे। जो मैं बेसिक पढ़ा दूंगा वो आप। चलिएगा, अगला प्रश्न है, कहा है कि एक प्रश्न ये भी है, सूरज की धनराशि रवि की 4 गुना है। अनुपात बना लो यहां से भैया, सूरज और रवि। जैसे जैसे हम प्रश्न लिखे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार चाहे तो पूरा प्रश्न बोल दे रहे हैं, सुनिएगा कैसा है प्रश्न। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। सूरज की जो धनराशि है वो रवि की धनराशि की कितनी गुनी है? 4 गुनी है। अगर रवि के पास 1 रुपया है तो सूरज के पास कितना रुपया है? 4 रुपया है। सूरज के पास कितना है? 4 रुपया है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आगे कह रहा है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। किसकी? रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की कितनी गुनी है? 16 गुनी। तो जिससे तुलना करता है उसको 1 मान लो। ये 1 हो गए और ये कितने हो गए? 16 हो गए। बस अनुपात बन गया। आपसे पूछा सूरज और आदित्य की धनराशि का अनुपात। देखो कितने प्यारे क्वेश्चन। और अगर आप इसको देखो तो ए बी बी सी का अनुपात है, ए बी अनुपात और बी सी का अनुपात। बताओ क्या है प्रश्न में? चुटकियों के प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे। तो देखो, रवि यहाँ 16 है और यहाँ रवि कितना है? 1 है। तो एक ही व्यक्ति कैसे अलग अलग हो सकता है? दोनों में कॉमन रवि है, तो 1 को हम 16 बना लेते, इसमें 16 से क्या कर दें, गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो 16 चौके 64:16 और आदित्य की वैल्यू 1 आ गई। ये हो गए सूरज, ये हो गए रवि और ये हो गए आदित्य। क्लियर? आदित्य हो गए। किसका अनुपात पूछा था? तो आदित्य और सूरज की राशि का अनुपात। तो आदित्य और सूरज, ध्यान देना, सूरज और आदित्य से नहीं पूछा, आदित्य और सूरज। तो आदित्य के हिस्से में कितनी आई राशि? 1 आई। सूरज की कितनी आई? 64 आई। तो 1:64, 1:64। ठीक है दोस्त, समझ गए? तो ये जो आप पढ़े हैं ए बी बी सी का अनुपात, सी डी का अनुपात, उसी पे सब बना है।
उसी पे सब बना है। और हम आगे चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लिखा है आपके सामने एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया। प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या बताइएगा। देखो इस प्रश्न को आप दो तरीके से लगा सकते हो। पहला है बेसिक का तरीका। बेसिक वाले में हम क्या करते हैं, एक्स मान के करते हैं। क्या मान के करते हैं, एक्स मान के करते हैं। ये एक्स का ऐसा चक्कर है कि पीछा नहीं छूटता। एक्स चाहे मैथ में हो और चाहे लाइफ में हो, ये एक्स पीछा नहीं छोड़ने वाले। जो एक्स हो गए बीत गए, एक्स हो गए, ठीक है। चलिए एक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना, नहीं तो एक्स सुनेगी तो फिर चलिए आ जाइए। एक्स के चक्कर में प्रेजेंट वाले ने अगर सुन लिया ना तो धुलाई कर देगी, इसलिए ज्यादा एक्स के चक्कर में ना पड़ना। सीधे यहाँ पे मैथ में एक्स को मानना, बस मानना आई थी या आया था। चले देखो, जैसे ये दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, एक संख्याओं का अनुपात दिया गया था। क्या एक संख्याओं का अनुपात 7:11 था। इसके साथ हम लगा लेते हैं एक्स। पहली संख्या जो बटा था वो एक हिस्सा 7x हो गया और दूसरा हिस्सा 11x हो गया। ठीक है, पहला हिस्सा 7x हो गया, दूसरा हिस्सा 11x हो गया। फिर आगे कहा कि जब प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में मतलब जो हिस्से बटे इसमें भी 6 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 6 जोड़ दिया जाए, तो नया हिस्सा बदलकर कितना मिल रहा है, 5:7 मिल रहा है। नया हिस्सा बदलकर कितना मिल रहा है, 5:7 मिल रहा है। समझ गए, सबसे बेसिक का प्रश्न है जो पीछे पढ़ाए हैं वही आपको हर जगह मिलेगा। शिफ्ट 3/10/2018 के ग्रुप डी के प्रश्न है। इसी तरह से 20 वाले भी, 21 वाले भी, 70 पीसी 22 वाले सारे करवाएंगे। ठीक है, 22 वाला भी करवाएंगे आपको। चलिए देखो, अब इसमें आपको करना क्या है भैया, बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्या मार दो, त्रिया का गुणा मार दो। 7 का मल्टीपल 7 से करोगे तो 7×7 = 49x और प्लस 7×42 हो गया, बराबर 11 का गुणा 5 से 11×5 = 55x और प्लस 6×5 = 30 हो गया। ठीक है, अब एक तरफ आप पक्षांतर कर लो, इसको इधर लेके आओ, एक्स वाली वैल्यू को एक तरफ पक्षांतर कर लो और संख्या जो अकेले हैं उनको एक तरफ। तो 49 में से 55 गए, 49 में से 55 गए तो कितना बचा, 6x बचा। माइनस का बचेगा क्योंकि हम 55 को इधर लाए और इस 42 को उधर ले जाएंगे तो 30 में से 42 गए तो -12 यानी 12 बचा। तो माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12, सॉरी 2 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और जो पहले हिस्से बटे थे 7:11 के अनुपात में बचे, या हम कह सकते हैं 7x और 11x। तो 7x और 11x में बड़ा कौन सा है, 11x बड़ा है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो 11 × 2 = 11 दूना 22। बड़ा वाला हिस्सा क्या है, 22 है। ये तो है बेसिक का तरीका, इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर आपको बताते हैं इसका और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका कैसे आप करेंगे। ठीक है, शॉर्ट तरीका। चलिए आ जाइए अब शॉर्ट तरीके की तरफ। नोट कर लिए होंगे, इसको समझ गए होंगे कि इस प्रश्न को और कैसे कर सकते हो। जैसे अनुपात दिया गया, कितना दिया गया, 7:11 लिख लिया। अब फिर नया अनुपात क्या बन के आ रहा है, 5:7 बन के आ रहा है। ध्यान देना, कब, जब इसमें भी 6 जोड़े हैं, इसमें भी क्या किए हैं प्लस, और इसमें भी 6 प्लस किए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, पहले आप क्या करो, इन अनुपातों का अंतर देखो, क्या सबका इधर भी सेम आ रहा है, इधर भी। 7 में से 5 गए 2 बचा, इधर 11 में से 4 गए 7 बचा, 7 गए 4 बचा। अनुपात क्या हुआ बच्चा, सेम नहीं आया, अनुपात सेम नहीं आया। तो इस तरह के प्रश्न में जब अनुपात सेम नहीं आता है तो करते क्या है, इन अनुपातों का अंतर लेकर एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। जैसे 5 और 7 का अंतर 2 हुआ, इसका गुणा कहां कर देंगे, ऊपर वाले में। कहां कर देंगे, ऊपर वाले में। 7 और 11 का अंतर कितना आया, 4 आया, तो नीचे वाले में। अब नया अनुपात बना 7 दूनी 14 और 11 दूना 22 और इधर से 4×5 = 20 अनुपात 7×4 = 28। अब इनका आप अंतर लीजिए जरा, तो अंतर लेंगे, 20 में से 14 गए तो कितना बचा, 6 बचा। अंतर कितना आया, 6। इधर भी 28 में से 22 गए कितना बचा, 6। यानी 6 का अंतर आया, सब जगह सेम आ गया ना। तो अब सेम आ गया, और ये अंतर कब आया, जब हम 6 जोड़ रहे थे, 6 जोड़ रहे थे। तो 6 की वैल्यू 6 यानी 1 अनुपात बराबर 1 यूनिट के,
तो अब बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो बड़ी संख्या शुरू में कितनी है, 22 है, तो 22 में 1 से गुणा कर दो तो क्या हो गया, 22 हो गया। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6 यूनिट बराबर 6 नंबर, तो 1 यूनिट बराबर 1 नंबर, और 22 यूनिट की वैल्यू पूछा है तो 22 से क्या कर देंगे, 1 में गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या 22 और छोटी संख्या 14। वहां से भी आ रहा था, यहां से भी आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्के वाले प्रश्न की तरफ। तो इस तरह का जब कभी भी प्रश्न आपको दिखेगा, बांटने वाला, जोड़ने वाला, घटाने वाला नहीं समझ में आता, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, जो अनुपात है उनके साथ x लगा लीजिएगा। जैसे इसमें 7 और 11 था, तो पहला 7x हो गया, दूसरा 11x। प्रत्येक में कहा जोड़ना है तो दोनों में प्लस कर दिए। ठीक है, दोनों में प्लस कर दिए, घटाना होता तो माइनस कर देते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिक्कों वाला जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। चलिए दोस्त देखिएगा, सिक्कों के प्रकार वाले प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसको आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं। देखिएगा, सबसे पहले सिक्कों के प्रकार में, या जैसे आजकल नोट, अब तो सिक्के कम हो गए चलना, नोट चलती है। जैसे आपकी जेब में अगर 10 रुपए की एक नोट, 20 रुपए की 2 नोट, ध्यान से पहले इसको अभी ध्यान से रहने दो, इसको ऐसे लिखा, प्रश्न लिखा रहने दो। जैसे मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपए, 10 रुपए दे दो, का खाओगे, तुरतुरे खाना है, हैं तुरतुरे खाएंगे। तो देखो 10 रुपए की एक कितनी नोट है, एक नोट है, तो मेरे जेब में कुल कितना पैसा हो गया, 10 रुपया हुआ। फिर और प्रकार की नोट है, जैसे 20 रुपए की नोट है, 20 रुपए की 2 नोट है। अब बताओ जेब में कुल कै रुपया हुआ। देखो 10 रुपया की एक नोट तो 10 रुपया हो गया, 20 रुपया की 2 नोट 40 रुपया हो गया। टोटल मेरी जेब में कितने हैं, टोटल मेरी जेब में कुल पैसा कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 50 रुपया हो गया। अब आपको यहां पे ऐसे दिया रहेगा प्रश्न, यहाँ पे सिक्कों का प्रकार दे दिया, जैसे कह दिया कि 1 रुपए के पैसे, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के। अब इनके सिक्कों का अनुपात 2:3:6 था। जैसे देखो यहाँ पे हमने लिखा ना, 10 रुपए के सिक्के, 10 रुपए की नोट कितनी थी, 1, और 20 रुपए की नोट कितनी थी, 2। तो इसका अगर अनुपात लिखना होता तो हम ऐसे भी कह सकते थे, हमारी जेब में 2 प्रकार की नोटें हैं, 10 रुपए और 20 रुपए की, उनके मूल्यों का अनुपात या उनका अनुपात, उनका अनुपात क्या है, 1:2 है। क्या है, 1:2 है। तो पहले हमने 10 रुपए की बात की थी, यानी 10 रुपए की नोट कितनी है, 1 है, और 20 रुपए की 2 नोट है, तो हो गया। अब आपसे पूछेगा कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, जेब में कितने रुपए हैं, तो हम गुणा कर देंगे, 2 नोट 20 के, तो 20 दूना 40 रुपए और 10 नोट ये। ठीक है, हो गया। तो टोटल कितने, 50। अब कुल जोड़े थे, कितना हो गया, 50 का हो गया वैल्यू, कितना हो गया, 50 हो गया। और कुल मिला के पैसा कितना दिया गया था, 500। तो जब आपको नोटों का प्रकार पता हो और सिक्कों का अनुपात पता हो, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो मूल्य यानी कुल पैसा कितना है उनका अनुपात पता चल जाएगा। किनका अनुपात पता चल जाएगा, कितना पैसा है। तो अब देखो 2 प्रकार के पैसे थे, 10 रुपए और 20 रुपए के 40, टोटल जोड़ लिया 40 10 50, और 50 की वैल्यू हम उसके बराबर रखेंगे जो मेरे जेब में पैसा है। तो 40 10 50 बराबर कितना हुआ, 500 के, तो 50 बराबर 500 के, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के। यानी अगर हमसे पूछे 10 रुपए के नोट कितने थे, तो 1 बराबर 10, तो 1 की वैल्यू कितनी, यानी 10 नोट लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे, 10 नोट। 10 की कितनी नोट थी, 10 नोट। तो 20 रुपए की नोटों की संख्या पूछेगा, 1 यूनिट बराबर 10 आया है, तो यहाँ नोटों की संख्या में 10 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 10 दूना 20। समझ गए साथी, समझ गए। तो 20 रुपए की 20 नोट है और 10 रुपए की 10 नोट है। ठीक साथियों, मैंने आपको बताया सिक्कों के प्रकार। ये एक सामने आपके सामने एग्जांपल लिखा है। लिखा कैसा है कि मेरी जेब में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मेरी जेब में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। जिस जिस प्रकार की मेरी जेब में सिक्के या नोट होंगे, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। लिख लिया, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे। फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्न में सिक्कों का अनुपात कहा है कि मूल्यों का अनुपात कहा है। फिर प्रश्न में कहा है कि सिक्कों का अनुपात क्या है, 2:3:4। तो जिस क्रम में हमने पैसा लिखा उसी क्रम में उनका अनुपात भी लिखेंगे। यानी कि सिक्कों का अनुपात 1 रुपया के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 6 सिक्के है, इस क्रम में है। ठीक है, अगर मेरी जेब में 1 रुपया का 2 सिक्का है तो 25 पैसे के 6 सिक्के पड़े हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के।
और कुल मिला के जेब में इस समय मेरे पैसा कितना है, 500 रुपए है। कितना रुपए है, 500 रुपए है। तो पूछा है आपसे 50 पैसों के सिक्के या प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो जब कभी भी साथी, दोस्त, भाई बहन ध्यान सुनना, जब आपको सिक्कों का प्रकार पता हो और सिक्कों का अनुपात दिया गया हो, तो इनका तुरंत क्या कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो हमारे मूल्य यानी रुपया कितना होगा उसका अनुपात मिल जाएगा। अगर हम 1 रुपया का 2 सिक्का लेके जा रहे हैं दुकान पे, तो कै रुपया लेके जा रहे हैं, 2 रुपये लेके जा रहे हैं कि नहीं, तो 2 एकम 2। अब ये अनुपात में है तो अनुपात में लिखेंगे, कोई बात नहीं। 50 पैसा, अठन्नी जानते हैं ना, पहले चलता था अब तो बंद हो गया। अठन्नी 50 पैसा के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्का। 50 पैसा 50 पैसा 2 हो गया 50 पैसा 3 सिक्का। अब जोड़ा ही कुल मिला के अगर एक जोड़ के बताओ कै रुपया है, तो 50 50 100, 100 पैसा बराबर है 1 रुपया, 50 पैसा यानी 1 रुपया 50 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा का हम क्या कहते हैं, 1.5 रुपया कहते हैं। इसको हम लिख देंगे 1.5 या 1 रुपया 50 पैसा। यही तरह से 25 पैसे के 6 सिक्के अगर लेके गए, कै रुपया ले गए, तो 25 छक्का 150 होता है। गुणा मार दो तुरंत है, ये भी कितना बन गया, 1.5 रुपया बन गया। कितना बन गया, 1.5 रुपया बन गया। ठीक है, 1.5 रुपया बन गया। अब इनको सबको जोड़ो, इसी तरह से फिर था कि 2 रुपया 1.5 रुपया 1.5 रुपया, फिर इसी तरह से था, तो कुल मिला के मेरी जेब में इसी तरह से कितना हुआ बना था, 500 रुपया। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ लो, तो 1.5 रुपया 1.5 रुपया बराबर 3 और 3 2 5, और ये 5 बराबर 500 के, तो 1 बराबर 100 के, 1 बराबर 100 के। ठीक है, यहां से 1 यूनिट बराबर 100। आपसे जब कभी भी जो यहाँ पे आ गया ना, जब ये आपसे सिक्कों की संख्या पूछेगा, ये 1 की वैल्यू आ गई, तो 2 की वैल्यू पूछेगा, तो 2 का गुणा 100 से, 3 का गुणा 100 से, 6 का गुणा 100 से। तो आपसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 गुणे 100 बराबर 200 रुपए, 200 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के अनुपात में कितने हैं, 3 हैं, तो 3 का 100 से गुणा करेंगे तो 300 सिक्के 50 पैसे के। इसी तरह से चाहे जिसका भी आपसे पूछेगा साथी मित्र, तो आप कर लेंगे। समझ गए? अभी न समझ में आए एक प्रश्न और आपके सामने लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी तरह से आप बताइएगा उसका। चलिएगा दोस्त, फिर लिखा है आपके सामने एक प्यारा सा छोटा सा प्रश्न, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है सिक्कों के प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अनुपात के आय और व्यय के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। फिर इस सारे क्वेश्चन की सीट आज टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगी, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्काई ऑप्टिकल नाम से है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथियों से दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने बनाने के लिए। आपको तो लगता है कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करा दिए सर, आए 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन ये 15 क्वेश्चन बनाने के लिए पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 10 क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे ऐसे छांटने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि एक प्रश्न बताने के बाद बच्चे को कम से कम 8 से 10 प्रश्न वो उसी मेथड पे लगा सके, कि ऐसे प्रश्न को ढूंढा जाए जो पेपर में बार बार आते हैं और बार बार आप छोड़ के आते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस बार ये ऐसा छोड़ने की नौबत ना आए, इस तरीके से पढ़ाया जाए। चलिए, प्रश्न लिखा है आपके सामने, करिएगा, आ जाओ। देखो, सिक्कों का प्रकार है 10 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, और इनका अनुपात क्या है कि 1 रुपया 10 रुपए की 1 नोट है, 5 रुपए की 2 है, और 2 रुपए की 5 है। अगर मेरी जेब में, फिर वही चीज हम इनको क्या कर लेंगे, तुरंत गुणा करके बताएंगे। अगर मेरी जेब में 10 रुपया का 1 सिक्का, तो कितना बन गया, 10 बन गया। 5 रुपया का 2 सिक्का, तो 5 दूनी 10, ये भी बन गया। क्या बन गया, ये भी बन गया। 2 रुपया के 5 सिक्के, तो ये भी 10 बन गया। तो टोटल 10 10 20 10 30, ये मूल्य का अनुपात। 30 यूनिट बराबर 300, तो 30 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। 1 यूनिट बराबर 10 रुपया, 1 यूनिट बराबर 10 रुपया। तो सिक्कों की संख्या पूछा है आपसे 5 रुपए के, तो यहाँ पे कितना यूनिट की वैल्यू पूछा है, 2 यूनिट की वैल्यू। तो 2 में 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 धम्मा 20। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। समझ गए साथी, समझ गए, क्लियर। आराम से इत्मीनान से करना, सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है, और ये आपका अनुपात में सिक्कों के प्रकारों पे आधारित प्रश्न था।
चलिए एक लास्ट पॉइंट बचा है आय और व्यय के बारे में। नहीं कहेंगे सर रोज कहते हैं आज लास्ट खत्म नहीं किए, आज इसको हम तो आय हमारी जो भी होगी महीने की, जो भी हम कमाते हुए हमारा क्या होता है, आय होता है। जो भी हम कमाते हुए क्या होता है, हमारी आय होती है। आय बराबर क्या होता है, अब खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। अगर आय को प्रतिशत में बात करेंगे, आय के बारे में प्रतिशत में वैल्यू बात करेंगे तो मेरे बच्चा ये हमारे 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। अब इसी में से हम कुछ खर्चा करेंगे और कुछ बचाएंगे। तो खर्चे में आपके तो बहुत सारे खर्चे आ गए, पढ़ाई का खर्चा, घूमने का खर्चा, मेकअप का खर्चा, बीवी के गहना का खर्चा, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, ठीक है, अपने मोबाइल खर्चा, ये सब चीजें, घूमने पड़े, कहीं पे खाने पीने पर कहीं जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, ये जो सारे जितने भी हैं सारे क्या खर्चे हैं। इन सब में से अगर कुछ महीने का 1000-2000 बच जाता है या कहीं जमा कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सेविंग हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो अगर खर्चा यहाँ पे हमारा 70% है तो बचत हमारी कितनी होगी, 30%। यानी खर्चा और बचत का प्रतिशत मिला के 100 होना चाहिए, तो वही हमारी क्या हो जाती है, आय हो जाती है। वही हमारी क्या हो जाती है, आय हो जाती है। तो जैसे अब एक प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए कहा कि राम या रामू लिखिए, रामू अपनी आय का 72% लिखो, 72% खर्च कर देता है, तो उसकी बचत और आय का अनुपात बताएं। तो आप जानते हो, अभी बताएं कि आय यानी इनकम हमारी कितनी होगी, 100%। अगर 100% में से 72% उसने खर्चा कर दिया तो बचाया कितना बचाया, 28% बचाया। कैसे निकालेंगे, तो सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी आय बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो आय हमारी 100% माइनस 72 यानी 28% की तरह। लेकिन आपसे इस प्रश्न में कहा बचत और आय का अनुपात, तो पहले बचत कितनी आई हमारी 28% अनुपाते, और उसकी आय कितनी थी, 100% थी। कितनी थी, 100% थी। ठीक है, तो अब इसको अनुपात पूछा तो अनुपात सरल कर देंगे, इसको काट दो 4 से, 7 चौके 28 और 25 चौके 100, कितना आ गया, 7:25 आ गया। कितना आ गया, 7:25। यानी अगर उसका 25 कमाता था तो 7 बचाता था, तो यानी खर्चा कितना करता था, 18। खर्चा कितना करता था अनुपात में, 18, और वैसे कितना है वैल्यू, 72% है। तो इसी तरह से साथी किसी का भी अनुपात दिया रहेगा तो आप क्या कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, चाहे अनुपात में करके दे और चाहे प्रतिशत में करके दे। ठीक है, तो कर लेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपको सीट में मिल जाएंगे। चलिए, तो अनुपात का टॉपिक यहाँ, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।